जेमिनी, कैसे हैं आप? चलिए जेमिनी, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। सो कृपया करके ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। या रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। सो कृपया करके ऐसा ना बोले कि मैडम हमेशा आप रिवर्स रीडिंग करती हैं, मुझे कैसे पता ये आपकी रीडिंग है या किसी और की एनर्जीज हैं, आपके नाम तो है नहीं मेरे पास। सो अगर रोल्स रिवर्स है तो माफ़ करें मुझे और एक्सेप्ट करें कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखते हैं जेमिनी। वाह, क्या ही एनर्जी आ रही है जेमिनी। क्या हो गया? अब तक तो सब ठीक था, फ्यूचर में सब गड़बड़ा रहा है। सो जेमिनी, सो यहाँ पे पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने एनर्जीज में जेमिनी। यू वर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, आप नर्चरिंग थे, केयरिंग थे, अबंडेंट थे, मगर आपका फोकस डेफिनेटली रहा था अपने सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे। जैसे बोलते ना, यू वर ऑनेस्टली बिंदास थे, आप जो है वही है भाई, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, राइट। उस तरह की एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं आपकी जेमिनी। आप काफ़ी अपने फोकस थे अपने लुक्स पे, अपने ब्यूटी पे, या फिर आप फोकस थे स्पिरिचुअलिटी पे। इमोशनली आप ऐसी कोई भी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते थे जहाँ पे आपके इमोशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। आपके वॉन्ट्स और डिज़ायर्स जो थे, राइट, अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन थी, ऐसे कोई भी पर्सन के साथ आप थे जहाँ पे आपको लगा यार मेरे वॉन्ट्स और डिज़ायर्स का क्या, ये पर्सन के तो फुलफिल हो रहे हैं, मेरा क्या, तो आप बोल देते थे मुंह पे कि यार ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे खुशी मिल रही है, यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है। तो अब ज़बरदस्ती आपने मन बना लिए थे, आपने ज़बरदस्ती ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं रहना है जहाँ पे आपको अपनी नीड्स, अपनी वॉन्ट्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अब इसी एनर्जी की वजह से आपके पर्सन, या फिर यहाँ पे आपके पर्सन नहीं बोल सकते लेकिन सब बोलेंगे आपके पर्सन, आपने बोला है हमारे पर्सन तो आए नहीं, हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से जो पर्सन आए आपकी तरफ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो यही हो, बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड आउट हियर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए आपकी तरफ। ओके, दे वर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ऐसा ही होता है, राइट, व्हेन यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, कंटेंट ऑन योर ओन, अनअपोलोजेटिकली यू, मतलब कि आपको किसी की शर्म नहीं है, आपको किसी को प्लीज नहीं करना है, आप जो है भाई हम यही है और ऐसे ही हम खुश रहते हैं। उसकी वजह से एक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल आपका फोकस है कि आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में जो जो गलतियां करी हैं वो आप अभी फिलहाल रिपीट नहीं करना चाहते। सो जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये पर्सन एक क्रश की तरह आ रहे हैं, या तो ये पर्सन को आप पे क्रश है, या फिर ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, या फिर ये पर्सन अब अपने दिल की बात ज़्यादा कन्वीनियंटली, ज़्यादा कंफर्टेबली अपने आप को बताना चाह रहे हैं। मगर टू बी ऑनेस्ट आउट हियर जेमिनी, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस पर्सन पे। आपका ध्यान है
अपने आप पे फोकस करना अभी भी बरकरार है आपका, अपने आप पे फोकस करना, अपने करियर पे। यहाँ पे आप अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं कि भाई पास्ट में मैंने क्या क्या गलतियां की थी रिलेशनशिप में, से बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में घुस गए हैं आप, अपने पास्ट वुंड्स को हील नहीं किया आपने। यू गॉट इन टू रिलेशनशिप्स फॉर द रॉन्ग रीजंस, बिकॉज आप इमोशनली अकेले नहीं रहना चाहते थे, आप इमोशनली डिपेंडेंट थे। मे बी आप किसी पर्सन के साथ इसलिए रहे बिकॉज आपको किसी की कंपनी पसंद थी, या मतलब आपको लेकिन कमिट नहीं करना था। सो आप आपका फोकस है फिलहाल अभी इन द फ्यूचर, इन द करंट सिचुएशन अपने आप पे फोकस करना, और ये पर्सन का इंटेंशन है आप पे फोकस करना। ओके, सो लेट्स सी। या सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे, या तो ये पर्सन नाराज थे, एक चीज देख लीजिए आप, या तो ये पर्सन नाराज थे आपसे बिकॉज ये आ तो रहे, आ तो गए आपके लाइफ में। कीप इन माइंड टाइम सबके अलग है, राइट? यहाँ पे टाइमलाइन सबकी अलग हो सकती है। सो अगर ये पर्सन नहीं आए तो आने की शक्यता है। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। अगर मैं पास्ट भी बोल रही हूँ तो ये पास्ट अभी हुआ नहीं है, ये अभी आने वाला है। ओके, इट कैन बी द करंट सिचुएशन। सो या ये पर्सन जब आएंगे या फिर अगर आ चुके हैं, राइट, ये इमोशनली अभी भी शट ऑफ है, या तो इन आपने इन्हें कुछ हर्ट किया है जिसकी वजह से ये वो दर्द बना के बैठे हैं पूरी तरह से। लेकिन इनका गोल एक ही है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन को। पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ आए थे ये पर्सन पास्ट में, एंड या ये सिचुएशन को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर ट्रैवल इंडिकेटेड है, अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे जेमिनाई, तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते थे। लेकिन कीप इन माइंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनका गोल था हमेशा इनका काम, या फिर इनका गोल है इनका काम, लेकिन एक उन्होंने ना आपको एक गोल बना दिया था कि भाई मैंने चाहिए तो मैंने जेमिनाई ही चाहिए, बात तो जेमिनाई से ही करके रहूंगा या करके रहूंगी, राइट? सो इमोशन से ज्यादा इट वॉज मोर लाइक अ गोल। जैसे बोलते ना यार, लिस्ट में 1 2 3 चेक 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 चेक, यू वर अ गोल फॉर देम। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्स, उन्हें जब कोई चीज चाहिए तो वो लेके छोड़ते हैं, कुछ भी कर लेंगे। सो दैट्स द एनर्जी हियर, बिकॉज इमोशनली ये पर्सन ओपन अप नहीं हुए, या बिकॉज सी ये पर्सन को डर लग रहा है कि आप उन्हें कभी भी छोड़ देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो जाएगा, कभी भी आप इन्हें लेट गो कर सकते हैं, या फिर ऐसा इनके साथ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से इमोशनली शट ऑफ थे। लेकिन हाँ, गोल यही है इनका कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें। या दूर से देख रहे हैं आपको ये पर्सन, पास्ट में मे भी दूर से देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे आपको, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने ओपन अप नहीं किया आपको। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फॉर सम पीपल ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन है ना, ये कंक्लूजन्स बहुत जल्दी जंप कर लेते हैं कि यार इसने ना, मैंने धोखा दे दिया ना जेमिनाई को, तो मैंने कमिटमेंट तो चाहिए, तो कमिटमेंट के लिए मुझे ये जेमिनाई सही लग रहा है, लेकिन इमोशनली मैंने अपने आप को वल्नरेबल नहीं होना है। ओके, आप में पता नहीं एक स्ट्रॉन्ग पावर आ गया था पास्ट में, या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था, मे बी ये पर्सन नहीं थे, या फिर किसी से ब्रेकअप हो गया तो आपको लगा यार मैं खुद ही ठीक हूँ, आई एम हैप्पी ऑन माई ओन, तो पता है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? तो आप तो ऐसे मोड पे थे, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, एक एनर्जी में थे जहाँ पे आपको लगा मुझसे मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, राइट? हाँ, नया डायरेक्शन पिक करना, दूसरे लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, अपनी अपॉर्चुनिटीज ओपन करना, इसका मूड नहीं था आपका। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। देयर वाज लेस ऑफ पैशन इन द पास्ट एंड मोर ऑफ फोकस ऑन क्रिएशन। आप अपनी लाइफ में अपना करियर क्रिएट कर रहे थे, अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रख रहे थे, अपने आप पे फोकस कर रहे थे, एक्सेट्रा। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी हियर दैट आई सी। आई फील कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में। ओके, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बर्डन लेके खड़े थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द रीजंस क्यों आप इस पर्सन की तरफ वल्नरेबल नहीं हुए, राइट? पेज ऑफ वंस रिवर्स, यहाँ पे आप डेफिनेटली आप इस पर्सन की तरफ जा सकते थे, लेकिन आप गए क्यों नहीं? ऑल्दो आपके माइंड पे कमिटमेंट तो है, स्टेबिलिटी, एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप तो है, मगर वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे, सिमिलर टू दिस पर्सन। बट इनका क्या था कि इनको श्योर था कि इन्हें कमिटमेंट चाहिए। आपका क्या था कि आपका नजरिया कमिटमेंट था नहीं, आपका नजरिया था पहले अपने आप पे काम कर लो, बाकी का बाद में देखा जाएगा।
सी किसी पे तो अटके थे आप जेमिनाई, लेट्स नॉट लाई, झूठ नहीं बोलते एक दूसरे को। डेफिनेटली यहाँ पे आपका किसी के ऊपर दिल अटका ही था पास्ट में भी, भले ही आपको लगा हो कभी कभी जेमिनाई ऐसा होता है कि हमें किसी से क्लोजर नहीं मिलता है, बातें ऐसे एवे ही बंद हो जाती है और आपको लगता है यार मतलब हुआ क्या, एकदम से ब्रेकअप कैसे हो गया, राइट? आपको ऐसा लगा यार एकदम से ब्रेकअप कैसे, बताओ तो सही हुआ क्या, गलती कहाँ हुई, हम वापस आने वाले हैं, ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें टाइम चाहिए, कुछ बोला ही नहीं आपके पर्सन। सो आई फील देयर वाज समवन एल्स इन योर माइंड जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को एंटरटेन नहीं किया, एंड बिकॉज यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, आपने एक अपने आप के साथ समझौता कर लिया था कि मैं खुश हूँ चाहूँ, राइट? तो ये पर्सन और भी अट्रैक्ट हो रहे थे आपकी तरफ। Enough once twice बने हुए थे आप सिचुएशन में फॉर श्योर किसी और के साथ, यू वर डेफिनेटली फोकस्ड ऑन समवन एल्स। अभी ये पर्सन आपको देखते हैं एज मैरिज मटेरियल, नर्चर करना चाहते हैं आपको, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। बाय जेमिनाई ये पर्सन ने तो शादी करके छोड़नी है आपसे, दे डेफिनेटली वांट टू मैरी यू, कुछ भी करके आपसे शादी करनी है इस पर्सन ने, दे वांट मैरिज विद यू। भले ही ये जितने भी इमेच्योर लगे आपको, यार ये क्या ही मैरिज करेंगे, इमोशनली इमेच्योर लगे, बचकाने लगे, बट इनके माइंड पे मैरिज पहले भी था और अभी भी है। ये एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ फॉर श्योर, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल। इनके लिए आप उनकी दुनिया हो, देख रहे हैं आपको, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पहले भी कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर्सन को, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। अगर आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं ना, या फिर आप इनके साथ फेयर नहीं बन रहे, या फिर आप इनके साथ ना गलत कुछ कर रहे हैं ना, तो इनकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई गलत हो रहा है, ये बता रहा हूँ मैं जेमिनाई, गलत हो रहा है ये, या बता रही हूँ, नहीं बोलेंगे। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इनजस्टिस, बिकॉज उनका एक ही मोड है, भाई मैंने को जेमिनाई से शादी करनी है, जितना भी गलत कर ले जेमिनाई मेरे साथ। सी ओवर थिंकिंग भी बहुत हो रही है। सो ये इमोशनल कम्युनिकेशन, जो बचकानी हरकतों के पीछे बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। सी कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश नहीं है क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें वो सब नहीं मिल रहा है जो ये सोच रहे हैं। इनके माइंड पे बहुत कुछ है, इनके माइंड पे इट्स लाइक दिस ना, सोचो ना, आपको किसी के साथ कमिटमेंट में रहना है, आपका कनेक्शन हो रहा है इनके साथ, लेकिन ये पर्सन किसी और पे फोकस्ड है, या फिर ये पर्सन अपने काम पे फोकस्ड है, या ये पर्सन का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बने हुए सिचुएशन में, बिकॉज आप बाहर से तो दिखा रहे हैं आप बहुत खुश हैं, लेकिन डीप डाउन आपके अंदर एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, आप खुश नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती बने हुए हैं, एक होप है कि भाई होगा होगा होगा। अवॉइड करना चाहते हैं लड़ाई जितना हो सके, दे वांट पीस। ये अपनी बात पूरी तरह से ऑनेस्टली बता नहीं सकते आपको, एंड दे कांट कीप देयर पॉइंट फॉरवर्ड, बिकॉज उनको लग रहा है अगर उन्होंने बता दिया भाई मैंने शादी की, अब बहुत हो रहा है, या फिर मैंने ना ये पसंद नहीं है तुम जो कर रहे हो मेरे साथ या कर रही हो, उन्हें पता है कि आप बोलोगे कि बाय बाय देन, मैं तो यही करना है, तो वो सोच रहे कि आपसे ब्रेकअप किस तरह ना हो। आपसे ब्रेकअप अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई भी टॉपिक हो ना जिससे इन्हें लगे कि आप दोनों के बीच में यहाँ लड़ाई होती है, तो वो टॉपिक ट्राई कर रहे हैं अवॉइड करना। सी पेंटिकल्स, बाप रे, आपका बहुत फोकस है अपने काम पे, यू आर वेरी फोकस्ड हियर, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी भी आपने पास को पकड़ के रखा है। जेमिनाई आप जो भी बोल रहे, यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज एन एनर्जी जेमिनाई, जहाँ पे आप पहले भी किसी पास्ट पे फोकस थे, अभी भी किसी पास्ट पर्सन पे फोकस्ड हैं, और ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे ना, इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि आपका ध्यान किसी और पे है। इन्हें बस लग रहा है यार ये जेमिनाई मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ ही रहना है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया राइट, वो आप भूल नहीं पा रहे, और फिर भी आप इनसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, यू आर ओपनिंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेट, धीरे धीरे आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पर्सन से, अपने गार्ड्स, यू आर लेटिंग योर गार्ड्स डाउन, ट्रस्ट इश्यूज कम हो रहे हैं, ज़्यादा आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं इस पर्सन को, या बिकॉज आपको लग रहा है ये पर्सन स्टेबल है। आप स्टेबल हो या ना हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन स्टेबल है। ओके
क्लैरिटी भी मिल रही है आपको, आपका भ्रम टूट रहा है जेमिनी, किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सी आपका एंड गोल क्या है कि स्टेबिलिटी लाना, मे बी आपका ज्यादा फोकस है अपने काम और करियर गोल्स पे रहना। इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि अब तक आपने ऐसे पर्सन पे एफर्ट डाली थी जो फ्लेक्सिबल नहीं था, जो रिजिड था, जो आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा था, तो अब आपको वापस गलतियां नहीं करनी है, राइट? मे बी जेमिनी धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स ओपन अप हो रही है इस पर्सन के लिए, लेकिन इन द करंट सिचुएशन तो पूरी तरह से नहीं हो रही है। ओके, यू आर नॉट फुल्ली ओपन टू दिस पर्सन, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आपका भ्रम टूटा है, राइट? लेकिन भ्रम शायद ये पर्सन के बारे में नहीं टूटा, भ्रम किसी और के बारे में टूटा है, जिसकी वजह से आप अब इस पर्सन की तरफ स्लोली एंड स्टेडीली जाना चाहते हैं। अब ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक्शन लेना आपकी तरफ, मगर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है जेमिनी, जहाँ पे ये किसी और की तरफ जा सके, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लेकिन इनका दिल आप पे अटका हुआ है, या ये अभी भी बने हुए हैं। दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू टेक टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा टाइम दे देते हैं आपके और इनके कनेक्शन में, तो बहुत पीसफुल बन रही हैं, यू नो, दे ट्राइंग टू अवॉइड पीसफुल, अभी भी अवॉइड कर पीसफुल चाहते हैं, आगे जाके भी पीसफुल ही रहेंगे, कि जितना हो सके ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इमोशनल नहीं बनना है आपके साथ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अग्रेसिव नहीं बनना। जो भी ज्यादा करते थे ना ये, वो अब मॉडरेशन में आ रहा है, इक्वल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये सच्चाई अभी भी नहीं बता रहे हैं आपको। आई फील दिस पर्सन इज लाइंग टू यू। इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से ज्यादा कुछ, अब ये ना थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन अब धीरे 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 आ रहा है। कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए आपसे, राइट? बिकॉज आपका ध्यान हमेशा अपने काम, करियर, गोल्स पे रहता है। जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कभी कभी कि इन्हें आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी ये मूव ऑन नहीं हो रहे, जबकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, बिकॉज ध्यान आप पे है, अट्रैक्शन आपकी तरफ है। आपकी बात करें तो यहाँ पे आप सपोर्टिव है इस पर्सन के बारे में, सक्सेस चाहते हैं आप, इस पर्सन को भी यू नो सपोर्ट करेंगे, आप इनकी गोल सपोर्ट करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे आप दोनों। मगर पास्ट को कब भूलेंगे आप जेमिनी? कहाँ पास्ट को कहाँ बोलेंगे? यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस पर्सन। हाँ, बता रही हूँ आपको, पसंद आए ना आए, जो ये पर्सन डिजर्व करते हैं वो आप अभी भी दे नहीं रहे, क्योंकि आपका अभी भी ध्यान पास्ट पे है जेमिनी, पास्ट पे। पास्ट में ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, यू आर क्लिंगिंग ऑन, यू आर नॉट ओपनिंग अप कि ये ऑप्शन है, इतना बढ़िया ऑप्शन है, तो मैं क्यों पास्ट को देख रही हूँ, क्यों किसी के लिए अभी भी वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सी, यू वॉन्ट टू बी सिंगल, यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, यू आर हैप्पी वेर यू आर, ठीक है। आपका जो ब्रेकअप हुआ है उसमें से रिकवरी करना चाहते हैं आप एक तरफ से, मगर अभी भी एडिक्शन है। कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई हमें चोट लगी, ठीक है, अब चोट को हील करने का क्या मतलब है, राइट? तो क्या हो रहा है कि आपको लगा है यहाँ पे, आपने बैंडेड मार दिया, ठीक है, अब आप बैंडेड को आपको बार बार चेंज तो करना पड़ेगा, तभी तो हील होगा ना। आप क्या कर रहे हैं, उसी बैंडेड को रख रहे हैं, क्यों? ये डर से कि अगर मैंने बैंडेड निकाल दिया ना, मुझे वापस से चोट लगेगी। समझ रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी? दिस इज वाई आपका रवैया इनकी तरफ, आपका एटीट्यूड इनकी तरफ अभी भी अनफॉरगिविंग है, बट नॉट टुवर्ड्स देम। मे बी यही है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, मगर आप इनको फॉरगिव नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के लिए आप किसी और को अभी भी फॉरगिव नहीं कर पाए, आप में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा रिसेंटमेंट, इतना ज़्यादा पास को लेके इतनी नाराज़गी है कि आप अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे किसी को अपना दिल देने के लिए। वापस आप वापस किसी को अपना दिल नहीं देना चाहते, ना ये पर्सन को, ना किसी और को। यू स्टिल चूजिंग द इजी रोड। अभी भी आप गलत डिसीजन बना रहे हैं जेमिनी, अभी भी गलत डिसीजन बना रहे हैं। एक चीज की गारंटी मैं दे रही हूँ जेमिनी, अगर ये ज्यादा टाइम तक चला जेमिनी, अगर आपने बार बार इस पर्सन को धक्का देते रहे, देते रहे, बहुत जल्दी ये पर्सन मूव ऑन कर लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स इनकी एनर्जी ऑलरेडी स्ट्रांग हो रही है। इट विल टेक जस्ट वन डे ओवरनाइट और ये मूव ऑन कर लेंगे, अगर आपने ऐसे ही इस पर्सन को पुश किया तो।
अब बहुत लोगों के लिए ये आपकी एनर्जीज होगी जहाँ पे आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई आपके साथ रहे या कोई आपके साथ कमिटमेंट रहे, बहुत टाइम से आपकी कोशिश जारी है। लेकिन अब अगर ये आपके पर्सन ने कंटिन्यू किया ये करना, तो आप मूव ऑन कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है।